रेडियो FM 107 और अब आप हिशाम सफर रहमान से आज का पहला बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। साहिब इस्मो अमीर को अलजायर के सदर की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से है। साहिब इस्मो अमीर से कल दीवान मीरी में शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में डकार रैली के चैंपियन नासिर बिन सालेह अल अतिया ने मुलाकात की। शूरा काउंसिल ने स्टॉकहोम में तुर्की के सिफारत खाने के सामने कुरान पाक का नुस्खा नजर आतिश किए जाने की शदीद मजम्मत की है। कल वजीर मालियात से कतर के दौरे पर आए हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर खारजा ने मुलाकात की। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तिब्बून की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ जिसका ताल्लुक दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल से है। कल दीवान मीरी में शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में अलजायर के सदर के खुसूसी एलची बराए साहिल और अफ्रीका बुजेमा दिलमी और उनके हमराह आए हुए वफ्द के मेंबरान ने साहिब इस्मो अमीर के साथ मुलाकात की और उन्हें अपने मुल्क के सदर का मज़कूरा पैगाम पहुँचाया। पैगाम में साहिब इस्मो अमीर की सेहत व सलामती और कतर के अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। जवाबन साहिब इस्मो अमीर ने भी अलजायर के सदर की तंदुरुस्ती और अवाम की तरक्की और कामरानी के लिए नेक जज्बात का इजहार किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के ताउन के ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के ज़राए के अलावा इस खित्ते के ताज़ा तरीन हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से कल सुबह दीवान अमीरी में शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में डकार रैली के चैंपियन नासिर बिन सालेह अल अतिया ने मुलाकात की। मुलाकात के आगाज में साहिब इस्मो अमीर ने नासिर अल अतिया को 5वीं बार चैंपियनशिप का टाइटल जीतने पर मुबारकबाद दी और उनके स्पोर्ट्स कारनामों को सराहते हुए उनके स्पोर्ट्स करियर में मजीद कामयाबियों की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मौके पर नासिर अल अतिया ने साहिब इस्मो अमीर की मुसलसल सपोर्ट की तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स फोरम्स पर कतर का नाम बुलंद करने की गर्ज से वो अपने मुस्तकबिल के मिशंस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। शूरा काउंसिल ने स्वीडन के हुकाम की जानिब से इंतहाई दाएं बाजू के एक रुकन को स्टॉकहोम में तुर्की के सफारत खाने की इमारत के सामने कुरान पाक का नुस्खा नजर आतिश करने की इजाज़त देने की शदीद मजम्मत की है। ये बात कल शूरा काउंसिल के हफ्तवार बाकायदा इजलास के दौरान कही गई। इजलास की सदारत काउंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने की। शूरा काउंसिल का कहना है कि ये इश्तिआल अंगेज अमल अक़वाम के लिए मुक़द्दस मकामात के एहतराम से मुताल्लिक़ कवानीन और आलमी मंशूर की खिलाफ वर्जी है और इंसानी हुकूक के उसूल की मनाफी है। काउंसिल ने आज़ादी इजहार राय के बहाने इस्लाम के खिलाफ मुसलसल जराइम पर बाज़ मगरबी और यूरोपी ममालिक की खामोशी पर शदीद हैरत का इजहार किया। शूरा काउंसिल ने कतर के अवाम, इस्लामी ताउन तंजीम OIC के रुकन ममालिक की यूनियन ऑफ काउंसिल्स, आलम इस्लाम की तमाम पार्लिमानों और इस्लामी और अरब फेडरेशन से मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी और संजीदा इक़दामात करें और इस तरह की खिलाफ वर्जियों के दोबारा होने को रोकने के लिए एक मुत्तफ़िका इस्लामी मौक़िफ़ इख्तियार करें। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की तहज़ीबों के इत्तेहाद UNAOU के आला नुमाइंदे मिगेल मोरातिनोस ने भी कुरान पाक को नज़र आतिश करने के मज़मूम फ़ेल की वाज़े अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कुरान पाक को जलाने का अमल मुसलमानों के खिलाफ नफरत के इजहार के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि इंसानी हुकूक और सबके वक़ार पर मबनी मुनसिफाना, जामे और पुरअमन माशरों की तामीर और फ़रोग़ के लिए बाहमी एहतराम ज़रूरी है।
قرآن پاک کا نسخہ نظر آتش کیے جانے کا واقعے کے بعد عرب اور اس عالم اسلام میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس گھناؤنے جرم کو دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے اور بعض مغربی ممالک میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفرت میں اضافے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطر کی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں ضرورت مند خاندانوں میں جنوری کے مہینے کے لیے نقد امداد کی تقسیم کا کام آج سے شروع کر رہی ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد العمادی نے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی کے گورنریٹس میں تقریباً 1 لاکھ غریب اور ناداں خاندانوں کو $100 فی خاندان کے حساب سے نقد امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امداد کی تقسیم کا عمل اقوام متحدہ اور غزہ کی پٹی کے گورنریٹس کے مراکز کے ذرائع ہوں گے، جن کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ریاست قطر غزہ کی پٹی میں رہنے والے فلسطینی خاندانوں کی مدد کے لیے ماہانہ مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ یہ خاندان اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے انتہائی مشکل معاشی حالات سے دوچار ہیں۔ کل وزیر مالیات علی بن احمد الکواری سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعاون پر مبنی تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کے علاوہ سرمایہ کاری، مالیات اور معیشت کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر ایئر ویز گروپ کے ذیلی ادارے قطر ایگزیکٹو نے قطر میں آنے اور یہاں سے روانہ ہونے والی پروازوں کی تعداد کے لحاظ سے ریکارڈ ترقی حاصل کی ہے۔ دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے آپریشنل مرکز میں گزشتہ سال نومبر اور دسمبر کے مہینوں کے دوران انکمنگ پروازوں میں 595% اور آؤٹ گوئنگ پروازوں میں 574% کا غیر معمولی اضافہ ہوا۔ قطر ایئر ویز گروپ کے چیف ایگزیکٹو اکبر الباقر کا کہنا ہے کہ قطر ایگزیکٹو نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے دوران متاثر کن ترقی حاصل کی، جس سے کمپنی کی اہم آپریشنل سروسز کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسلسل ترقی سے قطر ایئر ویز پر مسافروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح نے کل کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کو کویتی کابینہ کا استعفیٰ پیش کر دیا۔ کویت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کونا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں بتایا کہ استعفیٰ دیے جانے کا فیصلہ قومی اسمبلی کے 17ویں قانون ساز مدت کے پہلے اجلاس کے دوران کویت کی ایگزیکٹو اور قانون سازی کے اختیارات سے متعلق پیچیدگی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کی دانشمندی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ملک کے اعلیٰ ترین مفادات کے پیش نظر اس سلسلے میں ضروری کارروائی کریں گے۔ قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے کئی علاقوں میں اسرائیلی جیل سے رہائی پانے والے ایک قیدی سمیت 16 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے علاقے سے کل بڑے پیمانے پر حراستی مہم کا آغاز کیا، جس کے دوران بیت لحم کے ایک کیمپ پر چھاپے کے وقت سٹن گرینیڈز کا استعمال کیا گیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے بتایا ہے کہ فوج نے فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور توڑ پھوڑ کرنے کے بعد انہیں گرفتار کیا۔ دریاسنا قابض فورسز نے الخلیل کے شمالی داخلی راستوں پر فوجی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور فلسطینیوں کی گاڑیوں کو روک کر ان کا معائنہ کرنے کے علاوہ مسافروں کی شناخت کی جانچ کی جا رہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے معاہدہ شمالی اقوانوسی کی تنظیم نیٹو کی رکنیت یوکرین کے لیے سلامتی کی بہترین ضمانت ہے۔ انہوں نے یہ بات کل سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ یوکرین کے لیے بہترین ضمانت نیٹو کی رکنیت ہوگی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ شراکت داروں کی مضبوط حمایت کی بدولت
यूक्रेन रूसी जारहियत को रोकने और आर्जी तौर पर रूस के ज़ेर कब्ज़ा तमाम इलाकों को आज़ाद कराने में कामयाब हो जाएगा। उन्होंने अपने इत्तेहादियों से मज़ीद जंगी हथियारों की सप्लाई का मुतालबा किया, जिनमें लड़ाका हवाई जहाज़ और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। कल न्यू कैलेडोनिया में जलजला आया, जिसे रेक्टर स्केल पर 4.9 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जलजले का मरकज़ मशरकी साहिल पर वाक़ जज़ायर के जुनूब मशरक में 10 किलोमीटर की गहराई था। जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। याद रहे कि न्यू कैलेडोनिया बहरल काहिल के रिंग ऑफ फायर पर वाक़ है, जहां अक्सर जलजले आते रहते हैं। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। रयान क्लब के कोच निकोलास कोर्दोवा ने कहा है कि उनकी टीम QNB स्टार्स लीग 2022-2023 सीजन के 11वें राउंड में अलगर्राफा के खिलाफ होने वाले मैच में जीत से कम किसी चीज को कबूल नहीं करेगी। यह मैच आज थानी बिन जासिम स्टेडियम में खेला जाएगा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रयान के कोच ने कहा कि यह मैच इंतहाई शानदार और फैसला कुन होगा और हम अपनी जीत के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। कल अद्दुहेल स्टेडियम में QNB स्टार्स लीग 2022-2023 सीजन के 11वें राउंड में अद्दुहेल की टीम अशमाल की टीम को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देने के बाद आर्जी तौर पर QNB स्टार्स लीग में सरे फहरिस्त है। इस फतह के बाद 10 मैचों में अद्दुहेल के पॉइंट्स की तादाद 23 हो गई है। कल अद्दुहेल स्टेडियम में ही QNB स्टार्स लीग 2022-23 सीजन के 11वें राउंड में अल अहली और अल मरखिया की टीमों के दरमियान खेला गया मैच ड्रॉ रहा। दोनों टीमों ने 2-2 गोल स्कोर किए। इस मैच के बाद अल अहली ने 14 पॉइंट्स और अल मरखिया ने 9 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। खबरों के इख्तिताम से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्मामीर को अलजायर के सदर की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ, जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से है। साहिब इस्मामीर से कल दीवान अमीरी में शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में डकार रैली चैंपियन नासिर बिन सालेह अल अतिया ने मुलाकात की। शूरा काउंसिल ने स्टॉकहोम में तुर्की के सफारत खाने के सामने कुरान पाक का नुस्खा नजर आतिश किए जाने की शदीद मजम्मत की है। कल वजीर मालियात से कतर के दौरे पर आए हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर खजाना ने मुलाकात की। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज एडिटर महमूद अहमद, स्टूडियो टेक्नीशियन मोहम्मद हसन और मुझे हिशाम सफर रहमान को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यू रियाल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को, जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।